जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ में सरकार बनाए थे। 17 महीना सरकार चला। उस बीच जो ओबीसी समाज के जो आरक्षण था, या फिर कहें दलित समाज, या फिर कहें जो बैकवर्ड समाज का आरक्षण था 49%, उसको बढ़ाकर 65 कर दिया गया था। विधानसभा और विधान परिषद में ये पास हो गई थी। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो इस पर अब पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, मतलब रद्द ही कर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक सत्येंद्र यादव हैं। सर, जो आरक्षण आप लोग बढ़ाएं नीतीश कुमार के जब सरकार थी आपकी, वो अब पटना हाई कोर्ट रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गंभीर मामला है। जातिगत जो गणना हुई थी जी। और गणना के बाद जो है महागठबंधन की सरकार जी। ने बहुत सुसंगत तरीके से विश्लेषण पर पहुंची थी कि जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। और उसमें ईबीसी, ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग जो थे उनके तादाद के मुताबिक तो आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन आरक्षणों में कुछ वृद्धि हुई थी। ये सोचकर हुआ था कि जो आज हालात है, बिहार का सामाजिक संरचना है, उसमें दलित, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स को रोजगार और जमीन में बहुत कम शेयर मिले हैं। जी जी जी। आप जब जातिगत आर्थिक सर्वे की बात या उनके रिपोर्ट को आप देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन में बहुत ही कम उनकी हिस्सेदारी है, रोजगार में भी बहुत कम हिस्सेदारी है। तो सर्वे के बाद जो है नौकरी के सेक्टर में हमने 65% आरक्षण 49 से 65 बढ़ाकर किया था। उस समय भी हमारी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों ने कहा था कि जमीन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी भूस्वामियों, सामंतों के तरफ से घिरे हुए हैं, तो वो लोग जमीन पर, उस समय जमीन के जो वामपंथ की मांग थी कि जमीन में आरक्षण होना चाहिए, उसको उन लोगों ने खारिज कर दिया था। और आधे और अधूरे मन से नीतीश जी ने आरक्षण लागू किया था। चुनाव बीत गए और हाईकोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। जो तर्क दिया है संविधान के अनुच्छेद 16(1) के और 15(1) का हवाला देकर खारिज किया गया है। 16(1) जो समानता की बात करता है, तो संविधान के दूसरे सूची में भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो हैं उनको आरक्षण की वकालत भी संविधान करता है। तो जज साहब को इस धारा पर भी गौर फरमाना चाहिए था। सिर्फ समानता और भेदभाव 16(1) और 15(1) के आधार पर इसको खारिज नहीं करना चाहिए था। मैं ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अगड़ी जातियों के डोमिनेंसी है। जब भी दलित की बात आती है, अति पिछड़ा की बात आती है, पिछड़ा की बात आती है, ट्राइबल्स की बात आती है, तो वो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसे फैसले को रद्द करते हैं, रद्द करते रहे हैं। जब केंद्रीय सरकार ने अगड़ी जातियों की जो जनसंख्या है उसके तुलना में उनको 10% आरक्षण दिया, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया। और जब अब अति पिछड़ा, दलित, ट्राइबल्स के आरक्षण की बात हो रही है, पिछड़ा की बात हो रही है, 65% हमने बढ़ा दिया, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये समझ से परे की बात है, रद्द कर दिया। इस संविधान के खिलाफ है। ये समझ से परे की बात है। ये संविधान की व्याख्या जो कर रहे हैं लोग, ये व्याख्या अपने अपने तरीके से कोर्ट कर रही है। हम पूछ रहे हैं 16(1) और 15(1) समानता और भेदभाव की बात करता है, तो संविधान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए, उनके उन्नति के लिए भी बात करता है।
और नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो है कमजोर वर्गों के तरक्की के लिए राज्य को नियम बनाना है, उनके विकास के लिए योजनाओं को चलाना है। तो ये समझ से परे है। हाईकोर्ट ने जो रद्द किया है, हम पुनः एक बार ये बात जोर दे के कहते हैं कि ये 65% सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिगत सर्वे होना चाहिए, और जातिगत सर्वे के अंदर मोदी सरकार जो है आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए, और संविधान में अगर प्रोविजन करना हो तो संशोधन करके इसका प्रोविजन करना चाहिए, जिसे दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स और पिछड़ा को आरक्षण के लाभ मिल सके। अभी एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड असमानता लैब की रिपोर्ट आई है, इसके हवाले लालू यादव ने कहा है कि 89% जो धन है वो अगड़ा जाति के लोगों के पास है। बात तो जो रिसर्च पेपर जो सबमिट किए गए हैं इनक्लेव का, वो तो पहले से कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां इस देश में कहती रही है कि जमीन और संपत्ति पर जो है एकाधिकार कुछ वर्गों का है। सामाजिक तौर पर जब इसका विश्लेषण रिसर्च ने किया है तो ये बात सच आई है कि जो संपत्ति है, संपत्ति का 88.9% जो हिस्सा है अगड़ी जातियों के पास है, और महज 9% हिस्सा जो है वो ओबीसी के पास है, और 2% हिस्सा जो है दलित के पास है। तो ये तो असमानता भारत के समाज में है। तो इस असमानता को खत्म किए बगैर समृद्ध भारत, विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनः मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो इंडिया सरकार इस देश के अंदर है या बिहार सरकार इस देश के अंदर है, इन सरकारों को पुनर्विचार करना चाहिए और देश लेवल पर जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहिए। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि सिर्फ नौकरियों में 65% आरक्षण ही, जमीन में भी आरक्षण पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। ये पुरजोर तरीका से मैं इसकी वकालत करता हूं। अब तो कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब क्या करेंगे आप लोग? तो अब विपक्ष में हैं, पहले सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ, तो अब नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए और आप लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार को इमीडिएट सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। अगर अति पिछड़ा, दलित, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा के प्रति नीतीश कुमार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, तो इमीडिएट सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सदन के अंदर सुसंगत बिल लाना चाहिए, जिसे जो लोग मानसिकता के लोग हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा लग सके। अगर ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि नीतीश कुमार जी आधे अधूरे मन से सदन के अंदर ये प्रस्ताव लाया और चुनावी बेनिफिट के लिए ऐसा किया, और जब जरूरत है तो पीछे हट रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी अगर सच में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई संवेदना है, उनकी कोई प्रतिबद्धता है, तो उस प्रतिबद्धता को जताना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनः सदन के अंदर बिल लाना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान संशोधन की बात अगर होती है तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के ऊपर मोदी सरकार जी आज निर्भर है, मोदी की सरकार निर्भर है, और नीतीश जी चाहे तो देश लेवल पर जातिगत जनगणना करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार की गर्दन तो उनके हाथ में है। तो नीतीश जी को बिहार के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और ट्राइबल से प्रति प्रतिबद्धता जताकर सदन के संसद के अंदर एक बिल लाए जो उसमें 65% आरक्षण जो है पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ट्राइबल्स को मिल सके। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये सत्येंद्र यादव हैं, लेफ्ट के विधायक हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो 65% आरक्षण बढ़ी थी, मतलब पहले 49 था, अब बढ़ाकर 65 कर दिया गया था नौकरी के सेक्टर में, लेकिन हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इनका कहना है कि अभी तुरंत इमीडिएटली नीतीश कुमार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और विधानसभा में एक बिल पास करना चाहिए, ताकि जो कैंसिल हुआ है इस पे शायद कोर्ट का कुछ मतलब मंथन कर सके। चूंकि मेरा ये कहना है कि सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली में भी अब नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार जी हैं, तो अति पिछड़ा, पिछड़ा
दलित और ट्राइबल के प्रति उनकी कमिटमेंट है, वो मन से अगर 65% आरक्षण देना चाहते थे, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो उनको एक सर्वदलीय बैठक बिहार में भी बुलाना चाहिए और दिल्ली में भी एक बैठक बुलाकर उनको पहल करनी चाहिए कि देश लेवल पर जातिगत जनगणना भी हो और आरक्षण के जो दायरे बढ़ाए गए बिहार में वो सच मायने में बिहार के अंदर क्रियान्वित हो और देश के अंदर इसका रास्ता खुले। अगर ये उनकी प्रतिबद्धता है तो दिखानी चाहिए। चलिए, तो नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभी इमिडिएटली एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और बिल पास करवाइए, पटना में भी कीजिए, बिहार में और दिल्ली में भी बैठक कीजिए, ताकि जो ये समस्या हुई है इसका समाधान हो सके। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, और जो आरक्षण 65% रद्द किया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।